दोस्तों, इटावा में काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है। एक भागवत कथा वाचन के चलते इतना बड़ा माहौल ख़राब हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, लेकिन कई कई बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इन चीज़ को लेके कि जहाँ समाज हमारा एक तरफ बहुत आगे जा रहा है, लोग पढ़ते लिखते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और कहीं कहीं जो रूढ़िवादिता है या फिर जो अंधविश्वास है, पाखंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे दूर भागता हुआ जा रहा है, एक आगे की तरफ जा रहा है। जातिवाद एक तरीके से ख़त्म भी होता दिखाई दे रहा है कि नहीं, लोग एक दूसरे से परस्पर करीब आ रहे हैं। जिसके पास जितनी योग्यता है उस हिसाब से उसको चीज़ें मिल रही हैं, और बाकी जात और किसी चीज़ के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। जितने ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने का मौका मिल रहा है घर बैठे, उसी तरीके से समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं जिन पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और सोचने पे कहीं न कहीं मजबूर कर दे रहे हैं। पहला तो ये दोस्तों कि ऐसा बताया जा रहा है कि इन लोगों की तरफ से जिन्होंने कथा कही जाके, जो कि यादव बिरादरी से आते हैं, और जो कथा करने गए थे उनके द्वारा बताया गया कि हमारे साथ मारपीट हुई, अभद्रता हुई। वीडियो भी सोशल मीडिया पे है, उनकी चोटी काटी गई और ढोलक तक फोड़ा गया। 3 लोगों का समूह था जो भागवत कथा कहने गए थे, और जो पंडित बिरादरी से लोग आते हैं, ब्राह्मण बिरादरी से, उनके गांव में कथा करने गए थे। तो उनका आरोप था कि हम लोग 15 साल से कथा कह रहे हैं, 15-16 साल से। और आमतौर पे बहुत देखा होगा आपने कि आसपास गांव में जो अगर कथा या भागवत कथा होती है तो बहुत सारे लोग परिचित या जान पहचान के ही होते हैं, या उनके बारे में आप जानते भी हैं। अगर कहीं दूर से किसी को मंगाना होता है तो बात तो अलग है, लेकिन निश्चित तौर पे मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है, शायद आपने देखा होगा, किसी की जात नहीं पूछी जाती है जो भागवत कथा कहने आता है। हालांकि दूसरे पक्ष का अलग आरोप है, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से बात कही, जिस तरीके से इन लोगों की चोटी काटी गई, जिस तरीके से इन लोगों के साथ अभद्रता की गई, दुर्व्यवहार किया गया, ढोलक फोड़ी गई, और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि नाक रगड़वाई गई, माफ़ी मंगवाई गई। और यही नहीं, एक बताया जा रहा है कि महिला के मूत्र से उन लोगों की शुद्धि की गई, उन लोगों पर मूत्र छिड़का गया, वो भी महिला का। आप सोचिए कितनी घिनौनी बात है, कितनी आज के समाज के हिसाब से आप देखिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। क्या किसी के महिला के मूत्र से या किसी पुरुष या महिला के मूत्र से किसी की शुद्धि हो सकती है? आप इमेजिन करिए, घटना चाहे जो भी हो, किसी की भी गलती हो सकता है इसमें जांच कर रही है पुलिस, बाकी चीज़ें सामने आ ही जाएंगी, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि एक मूत्र से किसी की शुद्धि होती है। और अगर ये कृत्य ब्राह्मणों द्वारा किया गया, उस गाँव में किया गया, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। क्योंकि शुरू से ही जो हिंदू धर्म में है, सारे लोग उनको पूजनीय मानते हैं और आदर्श भी मानते हैं। उनके द्वारा सारे जो कार्यक्रम होते हैं तभी संपन्न होते हैं, चाहे जीवन शुरू होने का कार्यक्रम हो, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो निश्चित तौर पे अगर मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि किसी के मूत्र से किसी की शुद्धि होती है। अगर वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा ये चीज़ें की गई है तो एक सवाल है कि आज हमारा देश किस तरफ जा रहा है और कितनी तरक्की पे जा रहा है। चाहे वो किसी बिरादरी से हो, चाहे यादव बिरादरी हो, किसी बिरादरी से अगर आ रहे हों, अगर उनकी शुद्धि का एक कह सकते हैं पेशाब से शुद्धि हो रही है किसी की, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़े कर देने वाली बात है। एक हमारे इस आधुनिक युग में एक तरीके से सोचने वाली बात है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। बात ये है। तो इतना घिनौना मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने आपके साथ उनका कहना है दूसरे पक्ष का कि 420 की इन लोगों ने अपनी जात छुपाई और पंडित बता कि इन्होंने लोगों ने ये भागवत कथा शुरू की, तमाम चीज़ें हुई, तो ये भी है कि अगर इन लोगों ने अपनी जात छुपाई तो गलत है। आपको जो भी करना समाज में खुलेआम करिए, बता के करिए, सबको जानकारी दे के करिए। और क्योंकि भगवान सबके हैं, देखिए भगवान किसी के नहीं हैं कि अकेले हैं कि मेरे हैं सिर्फ, किसी एक के नहीं हैं, सभी के हैं भगवान। तो अगर सभी के भगवान हैं तो भागवत कथा कहने में, भगवान का गुणगान करने में, उसका प्रचार प्रसार करने में कोई बुराई नहीं किसी को। मैं ऐसा नहीं मानता बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद बहुत लोगों की राय अलग भी हो सकती है। तो अगर भगवान सबके हैं, उनके बारे में गुणगान करना या उनकी कथा कहना गलत है। अगर फिर भी जहाँ तक ब्राह्मण बिरादरी की मैंने अपनी लाइफ में जो देखा है, बहुत सारे लोग मुझसे भी जुड़े हैं, मैं आज तक उनके साथ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा नेचर रहा उन लोगों का, और आज भी मेरे संबंध हैं बहुत अच्छे खासे।
कभी मुझे ऑड नहीं लगा, कभी इस तरह की चीज़ें जो सुनने में आ रही हैं कि मूत्र से शुद्धि या तमाम पकड़ के चोटी काटना, ये चीज़ करना, ये हमारे आसपास कहीं नहीं आज तक दिखी है चीज़ें। इतनी उद्दंडता जो की गई है, निश्चित तौर पे ये जो भी कहा जा रहा है, चाहे ब्राह्मण हो या मैं जात या किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा, लेकिन इंसानियत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है उनके साथ जो भी किया गया। और दूसरी बात ये है कि एक आरोप लग रहा है दूसरे पक्ष से, जहाँ पे भागवत कथा करने गए थे लोग, उनकी तरफ से कि गलत तरीके से छू रहे थे, गलत तरीके से टच कर रहे थे, गलत तरीके से जो है कि व्यवहार कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा किया गया। तो अगर कर रहे थे तो फिर उस पर आपत्ति करनी चाहिए थी, आप केस करना चाहिए, पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। ठीक है, निश्चित तौर पे अगर कोई 420 करने आता है गांव में, कुछ करता है तो आपको करना ही चाहिए। फ्रॉडगिरी कोई करा है, लेकिन कानून अपने हाथ में आप कैसे लेंगे? कहाँ पे आपको अधिकार दिया कि अगर कोई छेड़छाड़ करने लगा तो उसके साथ उसकी चोटी काटेंगे, ऐसा करेंगे? लेकिन उसका प्रमाण भी तो नहीं है ना। आजकल ऐसा तो है नहीं कि कोई झूठ नहीं बोल सकता। जो कथा करने गए थे वो नहीं झूठ बोल सकते, या जो कथा करवाने के लिए बुलाए थे, जिन्होंने ऐसा बर्ताव किया उन लोगों के साथ, वो नहीं झूठ बोल सकते। अब तो किसी पर ये तो है नहीं कि कोई झूठ नहीं बोल सकता, क्या पता कौन झूठ बोल रहा है कि नहीं। लेकिन जो सामने हुआ, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, जिसमें बाल काटने या चोटी काटने की बात की जा रही है, उसमें कहीं भी जो है, कहीं भी आपको छेड़छाड़ या तमाम उसकी बात नहीं नज़र आ रही है। और साफ तौर पे जो पीड़ित हैं उनका कहना है, जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ, उनका कहना है कि वो आधार कार्ड, सब लोग जानते हैं, वो कभी जात का मसला नहीं, उनका आधार कार्ड पे है साफ साफ, और कोई उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन दूसरे पक्ष का आरोप है कि इन्होंने आधार कार्ड में अपने जो है कि संशोधन करवाया या फिर गलत नाम दिखाया सबको, उस वजह से कथा करने आए। तो निश्चित तौर पे ये तमाम चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि इंसान जब कोई मामला उलझता है, कोई मामला तूल पकड़ता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंसान अपने बचाने के लिए झूठ भी बोलता है, चाहे वो किसी की बात करें। तो अब इसमें क्या चीज़ें हैं वो तो जांच होगी, उस पर पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से उन कथावाचकों को अपमानित किया गया, तो कहीं वहीं अखिलेश यादव जो कि पूर्व सीएम है यूपी के, उन्होंने उनको बुला के सम्मानित किया। 21 या 51,000 ऐसा बताया जा रहा रुपये की मदद भी की, उनको ढोलक दी, हारमोनियम भी शायद ख़रीदा, ये सब चीज़ें की, उनको सम्मान दिया। और निश्चित तौर पे दोषियों के खिलाफ़ कार्रवाई की मांग भी की सरकार से। तो ये चीज़ें हुई, और शायद ये सब नहीं होता, ये घटना नहीं होती तो शायद इतना तूल नहीं मामला पकड़ता है। ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता हुआ, क्योंकि तमाम जो है कि संगठन है बहुत सारे जो कि एक दूसरे के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। तो कहीं न कहीं अब एक बड़ा एक विद्रोह या कह सकते हैं कि काफ़ी जो है आक्रामक रूप ले रहा है, जिसकी वजह से शांति भंग हो रही है और इस घटना के चलते। लेकिन ये घटना बहुत सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एक बहस छिड़ गई है कि भाई कथा कौन कह सकता है, कौन नहीं कह सकता है, या फिर किस तरीके से शुद्धि होगी, एक ब्राह्मण के द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाना उचित है, किस तरीके से पवित्र किया जाता है, ये जो किया गया ये सही है या गलत है। बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं। फिलहाल जो भी आरोप हैं, जिन लोग दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, तो अब इसमें जांच का विषय है कि जांच की जाए सही तरीके से, और जो चीज़ें निकल कर सामने आएँ, अगर जो भी दोषी है इसमें उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। क्योंकि कहीं न कहीं हमारा समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं हमारे समाज में, तो कहीं न कहीं एक सवाल खड़े कर रहे हैं हमारे सिस्टम पे, हमारे समाज पे, हमारी सोच पे, जो कि इंसानियत से बिल्कुल परे है। अगर इंसानियत के किसी जाति धर्म की मैं बात नहीं करता हूँ, अगर इंसानियत की बात आप करते हैं तो बिल्कुल उससे परे है चीज़ें। फ़िलहाल ये आपने घटनाक्रम देखा ही होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही सोशल मीडिया पे, कुछ झूठ भी चल रही होंगी, कुछ सही भी चल रही होंगी। अब इसमें ये है सरकार को ये डिफ़ाइन करना है, ये निश्चित करना है प्रशासन को कि इसमें सच्चाई आखिर क्या है, क्या असली चीज़ है। क्योंकि कहीं न कहीं अब ये मामला बहुत तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या राजनीतिक पॉलिटिकल मामला बनता जा रहा है, और कहीं न कहीं इससे जो है कि समाज में अस्थिरता भी आएगी। अस्थिरता के मामले में अगर बात करें तो काफ़ी जो है कि एक तरीके से गुटबाजी भी होगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और इसका असर जो है बहुत सारे लोगों के दिमाग पे जाएगा। तो निश्चित तौर पे इसका
इसमें कुछ कह सकते हैं सरकार को, प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, सही तरीके से जांच करनी चाहिए, ताकि जो दोषी हैं, जो अराजक हैं, जो इस तरह के कृत्य करते हैं जो कि किसी भी जाति धर्म के लिए अच्छे नहीं हो सकते, उनको दंडित करें, कार्रवाई उनके ऊपर हो। फ़िलहाल उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना फ्यूचर में हमारे देश में, हमारे समाज में ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।